मारी हूँ रे तन का लय करी हूँ, प्राण छुटे बाहर लय डरी हूँ। काया विभुरचन अनवनि भांति, कोई जा रे कोई गा रे माटी। मानव अपने देहाभिमान, ऐश्वर्य, भोग विलास में लिप्त होकर हमेशा व्यभिचार और दुष्कर्म कर अनन्य पापों के संगनी बन जाते हैं, परंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि यह शरीर तो नश्वर है। माताजी हमें इस सत्संग के माध्यम से जागृत करने की छोटी सी पहल कर रही हैं, ताकि हम मानव सत्कर्म के पथ पर अग्रसर रहें और हमेशा मानव कल्याण के बारे में सोचें। सत्यनाम साहिब बंदगी। साहब कहे छथिन, मारी हूँ रे तन का ले करी हूँ, प्राण छूटे बाहर ले डरी हूँ। काया विगुड़चन अनबनी भांति, आ कोई जा रे कोई गारे माटी। हिंदू ले जा रे तुरक ले गारे, यही विधि अंत दूनों घर छारे। कर्म फांस यम जाल पसारा, आ जस धीमर मछली गही मारा। राम बिना नर खोई कैसा, बाट माझ गोबरौरा जैसा। कहीं कबीर पाछे पछतई हूँ, या घर से जब वा घर जई हूँ। साहब कबीर कहे छथिन कि एहि घर से जब वही घर जेब तब पछतेब। कैला तो देहाभिमान में पड़ल छ, और ई तन के छूटऽ पर दुइये टा गति छै ने, गारो फेंको या जलाओ। या करे छै, या तऽ गाड़ि दै छै, या फेंक दै छै, या जला दै छै। फेंक अर्थात जल समाधियो होइ छै, जकर गाड़ी गाड़ि दै छै, आ नहि तऽ जकरा जल समाधि केलक जल समाधि केलक, नहि तऽ जरा देलक। आ कर्म फांस में सब जीव फंसल छै। केना तऽ जेना माछ कोई मारै छै तऽ माछ मारै वाला के देखै छै ने कि बंसी लगेने रहे, बंसी के नीचा में की देने रहे छै, बोर। जे जीव जल के जीव छै, अर्थात जे मछली छै, तकर लोभबो वाला चीज, आ वही लोभ में मछली फंस के की करे छै, तो वही जाल में फंस जाए छै, चाहे या बंसी में फंस जाए। तो हमरा अहाँ के कथी लोभ या, तो या बाल बच्चा, घर दुआर, माया परिवार, ई सब बोर या। और वही में हम सब वही बंसी के माछ जैसा हम वहाँ फंसल छी। हे देहाभिमानी, जब तू मरेगा तब अपने माने हुए शरीर को लेकर क्या करेगा। ध्यान रख, प्राण छूटते ही तेरा शरीर बाहर डाल दिया जाएगा। कनिको देर रह दे छै बिछावन पर, कनिको देर अगर आधो घंटा 1 घंटा रहल तऽ तुरंत कहे छै घर से बाहर निकालू, तुरंत घर से बाहर निकालू। मतलब कि प्राण शरीर से निकलते उ शरीर तते खराब भ जाए छै कि कनिको देर ओकरा लोग देख नहीं जाए। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भेल के तखने जल्दी आब श्मशान ल जइयो, आब श्मशान ल जइयो। मतलब एतेक मेहनत से अहाँ ई घर बनेने छी, आ तै घर में प्राण छूटला के बाद अहाँ के एको दिन 2 दिन गुजर नहीं। विशेषतः इसे हिंदू जला देते हैं, मुसलमान गाड़ देते हैं। इस प्रकार प्राणी के मर जाने पर दोनों संप्रदाय वाले इसे तिरस्कृत कर देते हैं। जैसे धीमर जाल फैलाकर मछलियों को पकड़कर उन्हें मार लेता है, वैसे मन रूपी यम ने मानो कर्मों के फांस का जाल फैलाकर जीव को बांध दिया है। हे मनुष्य, आत्मा राम के ज्ञान बिना तुम्हारी वही दशा होगी। जब तक आत्मा राम के नहीं चिन्हबे तो हमरो वहाँ के वह दशा है। जो गुबरेल कीड़े की होती है, वह गोबर एवं मल की गोली बनाकर उसे लुढ़काते हुए रास्ते में चलता है, और मनुष्य एवं पशुओं के पैर पर लगकर नष्ट हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें पीछे पछताना पड़ेगा जब तुम इस शरीर को छोड़कर अन्य योनियों में जाने की तैयारी करोगे। गोबर के एकटा कीड़ा होइ छै, वो गोबरों में रहे छै आ मलो में रहे छै। वो कीड़ा की करे छै कि वही गोबर में रहल, आ जब खाइत खाइत ओकर जब गोली टाइप के भय तो गुड़कबैत गुड़कबैत रहे छै, गोबरों के आ मलो के दुनू के।
आ ओ रास्तामे गुड़का गुड़काके ततेक ओहिमे आसक्ति रहै छै कि हम और बचल सामान हम अपना घर लऽ जाइ छी, लेकिन रास्तामे कोई जानवरे चलल तैयो, कोई मनुष्य चलल तैयो ओहिपर पैर पड़ि गेल आ ओ कीड़ा ओहिठाम समाप्त। मतलब कि ओकर जे माया रहै छै, मोह रहै छै, से ओहीठाम समाप्त रहै छै। यदि ओहिमे से ओ नहि निकलतै तऽ ओकर तऽ प्राण नहि जेतै, लेकिन ओकर मोह ततेक आसक्त रहै छै कि एतेक हम बचा कऽ लऽ जायब, एहि बचऽके चक्करमे ओ मरि जाइ छै। अगर मनुष्यमे आ पशुमे देखियौ, पशु यदि खेतमे घुसि जाय तऽ पेट भरि कऽ जे अनाज रहै बा घास रहै खा लेत आ निकलि जायत, लेकिन मनुष्य यदि खेतमे घुसि जाय तऽ ओ अनाजोके उखाड़ि लेत आ किछु बान्हिओ कऽ घर लए लऽ आयत। ततेक मोही जीव होइ छै कि हम तऽ लेबे केली, हम तऽ ओतेक उजारबे केली आ एतेक उजारि कऽ घरो लऽ जाइ छी। तऽ मनुष्यके पशुओसँ खराब फितरत छै, ओकर व्यवहार मनुष्यके पशुओसँ खराब छै। लेकिन साहब वहीठाम लिखै छै कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्यके की काज होइ छै तऽ ज्ञान, नहि ओकर मांसके कोनो काज छै, नहि ओकर हारके कोनो काज छै, नहि ओकर त्वचाके कोनो काज छै। आन जीव जन्तुके त्वचोके काज होइ छै जे ढोलक बना दै छै, नहि कोनो जीवके रहै छै ओकरा सनगोहि कहै छै, ओकर चमड़ाके ढोलको छड़ा जाइ छै। गाय मालके चमड़ाके ढोलको बनि जाइ छै, खजूरी बनि जाइ छै। हाथीके दाँतके रहै छै, हड्डीके रहै छै, बटनो बनि जाइ छै, रङ्ग बिरङ्गके आभूषणो बनि जाइ छै। मांस तऽ जीव खेबे करै छै, लेकिन मनुष्यके कोई भी अंगके कोनो काज नहि छै। तऽ ओकर कथीके क्या काज छै तऽ ज्ञानके। आ ओहो ज्ञान जँ हमरा अहाँमे नहि यऽ तब हमर अहाँके ई शरीर जे यऽ से व्यर्थ, कोई काजके नहि, ओकर एको पैसा महत्व नहीं है। सतगुरु ने इस शब्द में शरीर की अंतिम दशा का दिग्दर्शन कराया है। हम अबोध बस शरीर को सब कुछ मानकर इसी में आसक्त हो जाते हैं। हम जानते हुए अनजान बने रहते हैं। हम जानते हैं कि शरीर अवश्य एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु यह भ्रम सदैव बना रहता है कि अभी नहीं कभी बिछड़ेगा। सर्वाधिक अहंकार शरीर का होता है, किंतु यह इतना क्षणभंगुर है कि अचानक खो जाता है। काष्ठ, मिट्टी, पत्थर, लोहा, सीमेंट से बने मकान या अन्य वस्तुओं की अवधि निर्धारित की जा सकती है। घर बने लिए तो एक निर्धारण है कि 50 साल चलते। अगर काठों के कोई वस्तु ले तो एक निर्धारण के 10 साल 20 साल चलते, लेकिन इस शरीर के कोई निर्धारण नहीं है कि या 100 साल चलते, या 100 दिन चलते, या 100 मिनट चलते, या 100 सेकंड चलते, एतबो निर्धारण नहीं है। एहि शरीर के लऽ कऽ आदमी कतेक अहंकार में रहे छै कि कोई अगर कोनो बात एक रत्ती भऽ गेल तऽ कहबै आदमी ऊपर नीचा भऽ जाइ छै। किया तऽ शरीर के अभिमान से कि हम एहि शरीर से तते बलिष्ठ छी, हम एहि शरीर से ततेक काज कऽ सकै छी कि हम दोसर के मिट्टी में मिला सकै छी। लेकिन ई शरीर तेहन मिट्टी छै कि कहै छै ने कि जेना कागज पर पानि पड़ि जाए, कागज तुरंत में गलि जाइ छै। कच्चा मिट्टी पर यदि पानी पड़ि जाए तो की होइ छै, मिट्टी के तुरंत गलि जाइ छै। कच्चा मिट्टी के अगर रखियो ओकर पानि धऽ दियौ तऽ गलि जाइ छै कि नहीं। तहिना ई कच्चो मिट्टी छै, तो ओहिमे कनिको पानि पड़ि गेल तुरंत गलि जाइ छै। शरीर छूटने पर इसको लेकर क्या करेगा। मिस्र के एक रजवाड़ों के मृत शरीर ईसा के हजारों वर्ष पूर्व सैकड़ों फीट ऊंचे अभेद पत्थर के पिरामिडों में मोटी और मजबूत सोने के संदूकों में रखे गए, परंतु उनका क्या हुआ। वे जीव कभी भी अपनी देह में न आ सके। शरीर से जीव के निकलने का समय आ जाता है, तब लोग उसके शरीर को खाट से उतारकर जमीन पर लिटा देते हैं। यह प्रथा भारत में तो है ही, यूरोप में भी है, सब ठाम है। इस प्रकार मरने की संभावना होते ही आदमी ऐश्वर्य भरे घर से निकालकर जमीन पर लेटा दिया जाता है। जब जीव शरीर को छोड़ देता है तब सब लोग कहते हैं कि अब इसे ले चलो, इसकी अंत्येष्टि कर दो। हंसा तो उड़ गया, अब तो केवल मिट्टी की पड़ी है। जीव के निकल जाने पर पिता पिता नहीं रह जाता, माता माता नहीं रह जाती, पुत्र पुत्र नहीं रह जाता, गुरु गुरु नहीं रह जाता, केवल रह जाती है मिट्टी।
ओकर नाम की भऽ जाइ छै मुर्दा। कोई नाम लऽ कऽ तखन बजबै छै कि फल्लाँ छै फल्लाँ छै फल्लाँ छै, नाम खत्म, जीव खत्म, नाम खत्म, तब ओकर नाम की भऽ जाइ छै मुर्दा। काया बिरगुन अनबनी भांति, यह शरीर बिरगुनचन है और अनबन भांति है। सेमर सुबना बेग तजु, तेरी घनी बिगुची पाँ, कहकर बिरगुचन शब्द का प्रयोग किया गया है। हे सुगा, तू सेमल के फूल फल को जल्दी छोड़ दे, तेरे पंख सेमल फल के रोआटे में बहुत उलझ गए हैं। यह काया बिगुचन उलझन रूप है। आदमी अपने माने हुए शरीर के विकारों में कैसा उलझ जाता है, यह सर्वविदित है। यह मानव शरीर तो मन के सुलझाने की जगह है, परंतु जीव इसी में आकर अपने मन को अधिक उलझा देता है। पशु पक्षी के मन वैसे नहीं उलझते जैसा मनुष्य का मन उलझा रहता है। पशु पक्षी के मन ओहन नहीं उलझे छै जते के मनुष्य के मन उलझल रहे छै। मनुष्य ज़्यादा समझदार है, अतएव वह अपनी समझदारी को विपरीत दिशा देकर ज़्यादा उलझ जाता है। कथी में उलझल रहे छै तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, तृष्णा, चिंता, नाना दुर्व्यसन एवं गलत आदतें बनाकर जीव उलझ जाता है। यही सब तो बिरगुचन है। आए थे हरि भजन को औटन लागे कपास। जीव कथी ला एहिठाम एलैया तो हरि भजन करला, परमात्मा के भजन करला, लेकिन औटन लागे कपास। हम सब की चुन रहल छी तो रुई कपास चुन रहल छी, जे रुई के कोई मतलब नहीं। करना चाहिए था अनासक्ति का व्यवहार, राग द्वेष रहित प्रशांत मन, परंतु कर डाला उलझन, यही जीवन की असफलता है। सतगुरु कहते हैं कि काया बिरगुचन एवं उलझन का स्थान तो बन ही जाती है, यह अनबनी भांति भी है। कोई जारे कोई गारे माटी, शरीर छूटने पर इसे कोई जला देता है और कोई मिट्टी में गाड़ देता है। विशेषतः हिंदू जलाते हैं तथा मुसलमान गाड़ देते हैं। कबीर साहब के समय में हिंदू और मुसलमान दोनों परंपराएं मुख्य थी, इसीलिए इन दोनों के द्वारा मृतकों की गई अंत्येष्टि का संकेत किया गया है। वैसे ईसाई लोग भी मृत शरीर को जमीन में ही गाड़ते हैं। सब मिलाकर मृत शरीर के अंत्येष्टि संस्कार अनेक प्रकार से किए जाते हैं, जैसे जलाना, गाड़ना, पानी में फेंक देना। जिससे उसे चिल गिद्ध आदि खा लेते हैं, ऐसा पारसी करते हैं। मिस्र के लोग सबको गुफाओं में रखते थे, वैसे भारत में सबको जलाए जाने का प्रचलन बहुत प्राचीन है। हिंदुओं में चेचक आदि विशेष बीमारियों में मरने वालों को के बच्चों को एवं साधु सन्यासियों को जमीन में गाड़ा जाता था। लोक धारणा है कि शरीर छोड़ देने के बाद आत्मा पुनः गाड़े हुए शरीर के आसपास भटकती है, इसीलिए इसे जला देना चाहिए, क्योंकि सबको जला देने पर आत्मा वहाँ नहीं भटकती। रही साधु सन्यासियों की बात, तो वे देह रहते रहते ही देह का मोह छोड़ देते हैं। देखियो जलेनाइ के प्रथा कैला छै, साधु सन्यासी कैला छै, तो साधु सन्यासी विरक्त भ जाइ छै। हुनका मन में आभास छै या सब दिन उस ध्यान करैत करैत सब देह के अभिमान के या देह के आसक्ति के बिसरि जाइ छथिन। ताहि दुआरे हुनका गाड़नाइ, हुनका समाधि में कोई अंतर नहीं छै। लेकिन जे संसारिक जीव छै, जे गृहस्थ आश्रम के जीव छै, से शरीरे के मोह में रहै छै। आ उ मोह के, उ शरीर के यदि नहीं जरावल जाए तो वही मोह में आत्मा भटकैत रहै छै। ताहि दुआरे गृहस्थ आश्रम के लेल जलावट छै, आ जे साधु सन्यासी छै तिनका समाधि छै। साधु क्योंकि उनकी आत्माएं संतुष्ट होती है, वे भटकने नहीं आती। मुसलमान में जो सब गाड़ते हैं वह विश्वास रखते हैं कि गाड़ने के बाद फरिश्ते आकर उसके कर्मों का लेखा जोखा लेते हैं। जला देने पर वे उससे हिसाब कैसे लेंगे? वस्तुतः यह सब अंधविश्वास है। मृत शरीर की अंत्येष्टि कर देना है, जहाँ जैसे रस्म हो या सुविधा हो सब ठीक है। यहाँ सतगुरु के कहने का अभिप्राय तो इतना ही है कि शरीर छूटता है और इसे गाड़ दिया जाए, जला दिया जाए या इसे त्याग दिया जाए। जीव के निकल जाने पर इस नरक को कोई क्या करेगा?
यदि इसे थोड़े समय के लिए रख छोड़ो तो सरकर गंध मचाने लगता है। शरीर कनिको देर रह जाइ छै तो देखे छै गंध हुआ लगे छै, तो लोग ओहिमे गर्मी रहल तो बर्फ के सिला देलक या नहीं तो जल्दी जल्दी गाड़ि देलक। इसीलिए इसे सभी को हटा देना पड़ता है। कर्म फांस यम जाल फसारा, जस धीमर मछली गही मारा। धीमर अपना जाल फैलाकर मछलियों को फंसा लेता है और उन्हें मारकर खा जाता या बेच लेता है। इसी प्रकार यमराज ने कर्म का फांस जाल फैलाकर जीवों को फंसा रखा है। यह जमराज कौन है? यह जमराज है अपना विकारी मन। मन जो है यह जमराज है। विकारी मन ही यमराज है। यह कर्मों का जाल फैलाता है जो जीव के लिए फांसी बन जाता है। कर्मों के जाल का अभिप्राय है राग द्वेषपूर्ण कर्मों का विस्तार। शरीरधारी को तो कर्म करने ही है, बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। विशेष उन्नति तो दूर की बात है, कर्मशील कबीर निष्क्रिय होने का उपदेश भी कैसे दे सकते हैं। हत्या, व्यभिचार, बैर, विवाद, राग, द्वेष एवं सारे असंयत कर्म करता है और इन्हीं के जाल एवं फांसी में पड़कर पेट भर दुख भोगता है। राग, द्वेष एवं चिंता शोक की आग में जलते रहना ही तो यम यातना है। जम के यातना की छै? ओहिठाम लिखल छै भागवत में कि ओहिठाम जेबै तो सब जीव के अपन अपन कर्म के हिसाब से जम दै छै। साहब की कहै छथिन कि अहीठाम लोग के स्वर्ग नर्क छै। जिनका लिखे छथिन कि जियत न तरही मुए क्या तरही। कबीर साहब अंधविश्वास के पूरे जड़ से खत्म करऽ वाला चीज छथिन और अंधविश्वास में पड़ल जीव के उबारऽ के सबसे बड़का स्रोत छथिन। कबीर साहब के समय में ततेक अंधविश्वास छलै कि वो एलखिन तो अंधविश्वासे के दूर केलखिन। साहब कहै छथिन कि बाहर के दुनिया के लोग के देखऽ गेलै, धर धरती का एके लेखा, जस भीतर तस बाहर देखा। लोग कहै छै स्वर्ग में सुख छै, तो स्वर्ग में जे जेतै सएह ने देखतै, लेकिन एम्हर के जीव के लेल तो कहै छथिन एही ताहि लेल देल गेलै परख ज्ञान कि एहीठाम परखियौ। अहूठाम स्वर्ग के आ नर्क के भोग छै। तो एहिठाम स्वर्ग के की बुझबै अहाँ कि जे खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनलकै, खूब गहना जेवर लेलकै, खूब बढ़िया घर में रहलै से स्वर्ग छै? जेकरा हृदय में परमात्मा के वास है, अर्थात जे हरि भक्ति में लगे छै और जेकरा मन कखनो अशांत नहीं छै, वो स्वर्ग में छै। आ जेकरा मन 24 घंटा अशांत छै, 24 घंटा उलझन में लगल छै, ई नहीं भेल, ऊ नहीं भेल, ई नहीं भेल, कते रंग के उलझन छै, नाना द्वेष रहत। अगर मन में उलझन रहत तो नीक से नीक भोजन अहाँ के नीक नहीं लगत, लगे छै नहीं लगत। लेकिन यदि अहाँ के मन में कोई उलझन नहीं है तो बहुत सस्तो भोजन अगर अहाँ के सामने में आवे तो खूब रुचि से भोजन करो। किया? तो मन के उलझन नहीं है, आत्मा में शांति है। तो जिनकर आत्मा में शांति है, जे परमात्मा के चरण में, गुरु के चरण में, संत के चरण में लग गेलखिन, उ एहि दुनिया से परे भ गेलखिन और उ की भ गेलखिन? निर्मोही। आ जिनका इस दुनिया में के उलझन में लागल रहले से फिर अहिस में लागल रह गए। राम बिना नर होई है कैसा, बाट माज गोबरोरा जैसा। कबीर देव कहते हैं कि राम भजन बिना आदमी गोबर के कीट के समान जीवन भर मानो मैले की गोली बनाकर ढकेल रहा है। बिना भजन के आप देखते नहीं, गोबरेला गोबर एवं मल की गोली बनाता है, उसे ढकेलते ले चलता है, पता नहीं लगता कि उसका पार्सल कहाँ जाएगा। इतने में किसी मनुष्य या पशु का पैर पड़ता है, गोली दूर जाकर पड़ती है और वह दबकर मर जाता है। वह इस मल मूत्र की पोटली देह के अहंकार में चूर होकर इसे जीवन भर संसार में ढकेलता है। काल की ठोकर लगते ही नष्ट हो जाता है और जीव दूसरा शरीर बनाने के लिए उड़ जाता है। इस जीवन में एक राम है तथा दूसरा शरीर है। राम चेतन है और व्यक्ति का निज स्वरूप है, दिव्य है, उससे कभी नहीं छूटने वाला है। परंतु यदि मनुष्य ने अपने राम स्वरूप को न पहचाना, उसमें विश्राम न पाया, किंतु इस मलिन देह के अभिमान में डूबा रहा, तो वह गोबरेला कीड़ा ही बना रहा।
कहाँ ही कबीर पाछे पछतइयों, या घर से जब वा घर जइयों। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें पीछे पछताना पड़ेगा जब इस घर को छोड़कर उस घर में जाओगे। यह घर क्या है और वह घर क्या है। अब दूटा बात भेले कि ई घर और ऊ घर की भेले। साहब कहते थे, कबीर साहब लोकांतर में कोई स्वर्ग नर्क नहीं मानते हैं, किंतु जन्मांतर मानते हैं। जन्म होइ छै, मनुष्य जीव जे छै से शरीर धरे छै अलग अलग, जेना जकरा 84 लाख योनि हम अहाँ कहै छै। साहब कहै छथिन कि मानते हैं कि जीव अमर है, लेकिन कर्म के हिसाब से शरीर पड़े छै। वह वासना बस नाना योनियों में भटकता रहता है, और जब वह वासना त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि यह जीव इस मानव शरीर को पाकर अहंकार और विषयासक्ति में डूबा है, इसको पीछे पछताना पड़ेगा। जब यह शरीर छूट जाएगा और पशु पक्षी कृमि कीटादि योनियों में जाकर अंधकार में भटकेगा। देखियो, किनको अगर ज्ञान है तो हृदय काँप जेतै। कखन हृदय काँपते तो जब विवेक करबै, विचार करबै। मनुष्य के जेहन जिंदगी छै तेहन एक साधारण कीड़ा के देखियो, सुगर के देखियो, अनेक योनि है। 84 लाख योनि में अगर आसो पास अगर 2-4 टा योनि के देखियो आ ओहि पर अगर मंथन करबै तो हृदय काँपि जाएत। सुगरे के देखियो कि कतेक गंदगी में रहे छै, भोजन के तलाश में कतेक गंदगी में उसे ढूंढ के भोजन लबै छै आ तब वो अपन पेट के शांत करे, क्षुधा शांत करे छै। मनुष्य के देखियो कतेक नीक से अपन शरीर के रखे छै, कतेक नीक से ओकर अपेक्षा रहे छै। 9 टा कीड़े मकोड़ा के देखियो कि भोजन ला कते यत्न करऽ पड़े छै। ओकरा इहो नहीं पता रहे छै कि हम जे जा रहल छी तो कखन ककरा पैर के नीचा पड़ जाब जे हमर प्राण चल जाए, लेकिन तथापि वो अपन पेट के भरण पोषण करला वो कीड़ा जाइत रहे छै। जेकर जे भोजन, जेकर जे आहार छै, ओकर तुलना में कते करोड़ों गुना मनुष्य तन परमात्मा हमरा अहाँ के देने छै। तो मनुष्य तन भेटल या तो से बुझियो जीवन के अंतिम लक्ष्य है। 84 लाख योनि के अंतिम लक्ष्य छै 85। ई शरीर एहन छै कि अगर एहि में चूक गेली तो लूडो के गोटी देखने छियै जे ऊपर जाइत जाइत अगर ऊपर में एक सांप बनल रहे छै, ओतऽ तक गोटी पहुँच गेल तो सीधे एकदम नीचे चलि आबै छै, गिर जाइ छै। सएह ई नर्तन है कि ओतऽ तक तो अंतिम सीढ़ी तक हम सब ठाढ़ छी, आ अगर वही अंतिम सीढ़ी में सम्हरली, जेना देहरी छै, देहरी छै, एहि देहरी पर हम सब ठाढ़ छी। यदि सम्हरली तो आगे बढ़ गेली, आ नहीं तो घरे में रहै छी। तो ई मानव शरीर छै देहरी। आई देहरी पर यदि संभल गेली तब तो जीवन पारी है, यदि नहीं संभरली तो फिर हम अहाँ अंधकार रूपी घर में, अंधकार रूपी कुआं में फिर गिर गए। तुलसी बाबा एगो लिखने छथिन कि राम नाम मणि दीप धरू आ जिए देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जब चाहस उजियार। कि राम नाम मणि, राम नाम जे छै से मणि छै, ओकरा कतऽ धरू तो जिए देह धरू, अंदर में धरू, अकर 24 घंटा रटैत रहू, 24 घंटा नाम लेते रहू। जकरा साहब लिखने छथिन कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। तो हर श्वास में नाम लो, तो ई श्वास में जो हरदम नाम रटैत रहबै तो हम अहाँ पार भ गेली, देहरी से बाहर, घर से बाहर निकल गेली। आ नहीं अगर ई शब्द के बिसरि गेलिए तो कि फिर भेल तो फिर बाहरे चल गेली, फिर घरे में चल गेली, मतलब अंधकार में कुआं में फिर हम अहाँ गिर गेली। याद तो नहीं रहेगा परंतु दुख तो भोगना ही पड़ेगा। अब कहबे कि याद के करते, बहुत आदमी के प्रश्न हो कि देख गेले पूर्व जन्म। साहब कहे छथिन देख तो कोई नहीं गेले, लेकिन ओकर दुख भोगे छी से तो जाने छी। बहुत आदमी कहे छथिन हम कोन एहन कर्म के लिए जकर परिणाम हमर ई भेल, हमरा ई दुख भेटल है, ई दुख भेटल है, से तो सहसा सबके मुँह से सुनैत होबै जकरा ई विपत कोई दुख भेले से। तक जब ई बुझे छै कि हम किछु नहीं केलिए लेकिन तैयो हमरा ई दुख भोगऽ पड़ल, तकर की मतलब छलै कि हम ओहि कर्म के एहि कर्म में नहीं केलिए ना, लेकिन
जहियासँ हमर ई कर्मके बंधन है ओहि कर्ममे हम केने हेबै ताहि दुआरे हमरा ई कर्म भोगऽ पड़ै। तऽ कर्मफलके भोग छै कि नहि छै, ओकरा केना अहाँ नकारबै कि नहि छै। नहीं तो एतबे में कोई आदमी बहुत सुखी है, कोई आदमी बहुत दुखी है। परमात्मा ककरो अपना दिश से किछु नहीं दै छथिन, परमात्मा मनुष्य के अपन कर्म के ही फल दै छथिन। तो जे जेहन कर्म केने छै, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आ जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस प्रकार इस पूरे शब्द में सतगुरु ने जो कुछ कहा है यह सार है कि देहाभिमान को छोड़ो और आत्मा राम में रमो। देह के अभिमान के छोड़ दियो और आत्मा जे छथिन, आत्मा में जे राम छथिन, आत्मा रूपी रमनते सोई रामा, ओहि में अहाँ सब रमन करू साहेब।